बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्रूव करेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है उसका अगर हम अपने आप के साथ कार्टीज़ियन प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास डी न्यूमरेबल है या काउंटेबल है, काउंटेबली इन्फिनिट है। काउंटेबली इन्फिनिट से क्या मुराद है? हमें पता है कि काउंटेबली इन्फिनिट से मुराद ये है कि अगर कोई भी सेट ए है तो वो काउंटेबली इन्फिनिट कब होगा? जब हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उस सेट ए तक एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो, बाइजेक्टिव मैपिंग हो। या काउंटेबली इन्फिनिट से मुराद ये भी हम ले सकते हैं कि हम उसके एलिमेंट्स को लेबल कर सकते हैं कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, एंड सो ऑन। हम कंसीडर करते हैं एन हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसके अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन ये एलिमेंट्स हैं। तो एन क्रॉस एन में कौन से एलिमेंट्स होंगे? एन क्रॉस एन में हमारे पास होंगे 1,1 1,2, यानी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होंगे 2,1 2,2 एंड सो ऑन। अब हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं जिनसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास काउंटेबली इन्फिनिट है। हमने क्या किया कि हमने पहले वो ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं जिनका पहला कंपोनेंट सेम है, फिर वो ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं जिनका दूसरा कंपोनेंट पहला कंपोनेंट यानी 1 1 था 1 1 1,1 1,2 1,3 1,4, और फिर वो ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं जिनका पहला कंपोनेंट सेम है 2,1 2,2, यानी पहले हमने वो ऑर्डर पेयर्स लिखे जिनका पहला कंपोनेंट 1 था, फिर वो ऑर्डर पेयर्स लिखे जिनका पहला कंपोनेंट 2 था, फिर वो लिखे जिनका पहला कंपोनेंट 3 था, एंड सो ऑन। अब हम एरोज़ बनाएंगे अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 1,1 इनका सम क्या है? 2 है। हम किस तरह शुमार करेंगे? वी इन्यूमरेट दीज पेयर्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग सम m+n। ठीक है, एरोज़ हम यहाँ से 1,1 से शुरू करेंगे और ये एक हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। अब 2,1 इसका सम 3 है, इसका सम भी 3 है। मतलब हमारे पास वो ऑर्डर पेयर्स जिसके पहले और दूसरे कंपोनेंट का सम 2 था वो 1 है। ठीक है, और वो ऑर्डर पेयर्स जिनके पहले कंपोनेंट का सम 3 था वो टोटल 2 है। सिमिलरली हमारे पास वो ऑर्डर पेयर्स जिनके पहले और दूसरे कंपोनेंट का सम 4 था वो 3 है, और यहाँ 4 होंगे, यहाँ 5 होंगे, आगे 6, यानी जिनका सम 7 है वो 6 होंगे, जिनका सम 8 है वो 7 होंगे। तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा हमारे पास, और हमें पता है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो, डिस्टिंक्ट इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जिसके अंदर डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, तो वो काउंटेबल है, वो काउंटेबल है। अगर हमें ये देखना हो कि इसके पहले क्योंकि ये एक डायगोनल है, ये भी हम डायगोनल के अलोंग मूव कर रहे हैं, पहले के डायगोनल्स में कितने एलिमेंट्स हैं अगर हमें ये देखना हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? इसके लिए फार्मूला है हमारे पास साई ऑफ के इज़ इक्वल टू 1/2 के इंटू k+1, k+1। अगर मैं 1 रखूँ तो आंसर 1 आएगा। 1 × 1 + 1 2, 2 2 से कैंसिल तो 1, यानी पहले डायगोनल में एक एलिमेंट है। अगर मैं 2 रखूँ तो आंसर 3 आएगा, यानी पहले 2 डायगोनल्स में 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँ तो आंसर आएगा मेरे पास 6, तो पहले 3 डायगोनल्स में 6 एलिमेंट्स हैं। अगर कोई भी कंपोनेंट है या एलिमेंट है m, n क्रॉस n में, तो ये किस डायगोनल में होगा? ये kth डायगोनल में होगा, वेयर k इज़ इक्वल टू m + n-1। अगर हम 1,2 की बात करें तो यहाँ रखें 1,2, 1 + 2 - 1, आंसर 2 आएगा। तो ये 1,2 कहाँ पर है? 1,2 हमारे पास इस डायगोनल में है, दूसरे डायगोनल में, और ये दूसरे डायगोनल में कौन सा एलिमेंट है? ये सेकंड एलिमेंट है। तो m, n था तो nth एलिमेंट होगा, 1,2 था तो ये दूसरा एलिमेंट है। अब हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, जो मैंने यहाँ पर नंबर लिखे, ये पहला एलिमेंट है। हमने क्योंकि एलिमेंट्स को पहले तो हमने बताया ना कि एक सीक्वेंस बन गया है, और सीक्वेंस जो है वो हमारे पास अगर उसके अंदर डिस्टिंक्ट टर्म्स हो तो वो
डी न्यूमरेबल होता है या काउंटेबली इन्फिनिट होता है। अब हमें एक मैपिंग डिफ़ाइन करने लगे हैं जिसकी मदद से हम बताएंगे कि ये हमारे पास काउंटेबल है। मैपिंग हम डिफ़ाइन करेंगे, हम लेबल करेंगे, यानी हम n क्रॉस n से n तक मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे कि ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरह से मैपिंग हम डिफ़ाइन करेंगे। मैपिंग क्या है हमारे पास के h ऑफ m कॉमा n इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू m प्लस n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस 1 प्लस n। ये मैपिंग डिफ़ाइन की है। अगर हम m n की जगह 1,4 पुट करें, यहाँ पर 1 पुट कर दे, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 4 और यहाँ 4, तो ये 5 इन माइनस 2 3 आएगा और यहाँ पर 1 माइनस 1 कैंसिल आउट 4 इंटू 3 इंटू 2 सिंप्लीफाई करने पर 6 आएगा। 6 प्लस 4 10। तो इस मैपिंग के लिहाज से ये 1,4 जो है ये 10वां एलिमेंट है n क्रॉस n का, कि ये पहला एलिमेंट लेबल करना है ना। काउंटेबली इनफाइनाइट से मुराद क्या था कि हम एलिमेंट्स को लेबल करते हैं, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 1,4 10वां एलिमेंट है। ये एक मैपिंग थी, ये बाइजेक्टिव होगी 1 1 और ऑन 2। इस मैपिंग की वजह से हम प्रूव कर देंगे कि n क्रॉस n जो है वो n के इक्विवेलेंट है। अब हम एक और मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं, वो मैपिंग हमारे पास डिफरेंट होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि 1,4 उस मैपिंग के लिहाज से भी n क्रॉस n का 10वां एलिमेंट ही हो। अब हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं f ऑफ mn, जो कि हमारे पास बराबर होगी 2 रेज़ टू पावर m माइनस 1 2n माइनस 1। ठीक है, अब हम बताएंगे कि इस मैपिंग के लिहाज से n क्रॉस n जो है वो n के इक्विवेलेंट है। और अगर हमें चेक करना हो कि 1,4 इस मैपिंग के लिहाज से n क्रॉस n का कौन सा एलिमेंट है, तो अगर हम 1 यहाँ m की जगह 1 पुट करें और n की जगह 4 पुट करें, तो 2 रेज़ टू 1 माइनस 1 0, तो वो 1 होगा, और 4 यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 8 7। हमने एलिमेंट्स को लेबल करना था ना, तो हम लेबल कर देंगे कि ये ऑर्डर जो पहला 1,1 है ये पहला एलिमेंट हो गया जी, 2,1 जो है ये दूसरा हो जाएगा, 1,2 तीसरा, एंड सो ऑन, इस तरह से। या 3,1 है, वो कौन सा 3,1 है तो m की जगह 3 पुट करें, n की जगह 1 पुट करें। n की जगह 3 पुट किया तो ये 2 रेज़ टू पावर 2, और जब यहाँ 1 पुट किया तो ये 2 माइनस 1 1, तो 2 रेज़ टू पावर 2 था तो वो 4, यानी 3,1 जो है वो सेट का चौथा एलिमेंट होगा। लेबल कर रहे हैं ना हम n क्रॉस n के एलिमेंट्स को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये मैपिंग जो है हमारे पास ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर इमेजेस सेम है तो आंसर भी सेम होना चाहिए, यानी हम लेट करते हैं कि f ऑफ mn ये बराबर है f ऑफ rs वेयर n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू r। ऐसा क्यों है? अगर मैं 3,4 लूँ इज़ इक्वल टू 3,4, अब ये n है और ये r है, तो n जो है वो r से ग्रेटर है, n r के इक्वल भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर ग्रेटर है, तो इसलिए हमने कहा है कि n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू r। अगर हमने n को ग्रेटर आर इक्वल टू r नहीं लेना तो फिर जो m है वो हमारे पास लेस आर इक्वल टू, फिर हमें m वाला केस देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 3,4 था इज़ इक्वल टू 3,4, तो हमें फिर ये जो m है वो लेस आर इक्वल टू s लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, हमने कंसीडर किया है n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू r। हमने प्रूव करना है कि इमेजेस सेम तो आंसर भी सेम। अब f ऑफ m कोमा n ये बराबर था f ऑफ r कोमा s के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 2 रेज़ टू पावर m माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 ये बराबर है 2 रेज़ टू पावर r माइनस 1 और 2 रेज़ टू पावर s माइनस 1। ये इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर m माइनस r इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर s माइनस 1। यही है। अब हमें ये पता है कि ये जो साइड है ना ये ऑड है, ये साइड क्या है, ऑड।
अगर यहाँ पर 2 हो ना, 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये इवन बन जाएगा। तो इवन इज़ नॉट इक्वल टू ऑड। इसका मतलब ये है कि ये जो रकम ये हमारे पास m माइनस आर है ना, ये ज़ीरो हो। अगर ये ज़ीरो होगी तो फिर यहाँ 2 रेज़ टू पावर 0 1, और ये भी ऑड और ये भी ऑड। अगर यहाँ पर m की जगह मैं 2 रखूँ, r की जगह 1 रखूँ, तो 2 रेज़ टू पावर 1, तो ये इवन बन जाएगी और ये ऑड। तो इसलिए हमें m माइनस आर को ज़ीरो कंसीडर करना पड़ेगा। m माइनस आर को क्या कंसीडर करना पड़ेगा? ज़ीरो। अगर m माइनस आर को ज़ीरो कंसीडर करें तो m इज़ इक्वल टू आर आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू आर। अब ज़ीरो रखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2n माइनस वन इज़ इक्वल टू 2s माइनस वन। सिंप्लीफाई करें तो n इज़ इक्वल टू s। ऊपर हमने प्रूव किया था कि m इज़ इक्वल टू r है, और हमें ये पता है कि अगर m इज़ इक्वल टू s है, n इज़ इक्वल टू s है, m इज़ इक्वल टू r है, तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा m कोमा n ये बराबर होगा r कोमा s के। क्यों? क्योंकि a कोमा b जो है ये बराबर है c कोमा d के, इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ इक्वल टू c, b इज़ इक्वल टू d। अब हमने प्रूव कर दिया कि m कोमा n जो है ये बराबर है r कोमा s के। तो इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट्स भी हमने सेम प्रूव कर दिए हैं। अब हमने प्रूव करना है कि ये ऑन टू भी है। अब अगर हम देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में दो तरह के एलिमेंट्स हैं, या तो इवन है या ऑड है। हम पहले लेट करते हैं कि जी अब हमने ये प्रूव करना है कि हर एलिमेंट के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से अगर हम कोई भी एलिमेंट s लें तो उसके लिए कोई ना कोई ऑर्डर पेयर होना चाहिए n क्रॉस n में। हम इनपुट दें तो आंसर s आ जाए। तो s जो है वो इवन भी हो सकता है, s ऑड भी हो सकता है। हम कहते हैं जी लेट s इवन है। s इवन है तो वो 2 का मल्टीपल होगा ना, 2 रेज टू पावर k, हम कहते हैं इंटू t ऑड है। और यहाँ पर क्योंकि k जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, क्योंकि ज़ीरो रखेंगे तो फिर ये ऑड बन जाएगा ना, k ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, और t जो है वो एक ऑड नंबर है। तो ये इवन इंटू ऑड हमारे पास एक इवन नंबर ही बनेगा। ठीक हो गया। अब अगर हम क्या करें, हम चूज़ कर लें t को, t इज़ इक्वल टू 2 n माइनस वन, और k को हम लेट कर लें, k जो है वो m माइनस वन है। k क्या है? m माइनस वन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर, हमारे पास बनेगा f ऑफ m कोमा n इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर m माइनस वन इंटू 2n माइनस वन, जो कि है 2 रेज टू पावर k इंटू टी इज़ इक्वल, जो कि है s हमारे पास, जो कि s के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने m कोमा n इनपुट दी है और हमें आंसर में इवन नंबर मिल गया है s, f इज़, अब हमने प्रूव करना है कि जी इस केस के लिए तो f ऑन टू है। हमने प्रूव करना है कि अगर s ऑड हो, अगर s क्या हो, s हमारे पास ऑड नंबर हो, तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो हमने पिछला केस लिया है ना 2 रेज टू पावर m माइनस वन, वहाँ पर m जो है वो 1 नहीं है। वहाँ पर m क्योंकि 1 रखेंगे तो फिर वो इवन नहीं बनेगा, 1 रखेंगे तो हमारे पास इवन नहीं बनेगा, वो हमारे पास ऑड बन जाएगा। क्योंकि 2 रेज टू पावर 1 माइनस वन वो ज़ीरो होगा, तो 2 रेज टू पावर 0 1 है, तो इनटू एक t है, t जो है वो हमने कहा था ऑड नंबर है। अगर s ऑड हो तो फिर हमें m की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो हम चूज़ कर लेंगे जी m इज़ इक्वल टू 1, m इज़ इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 रेज टू पावर 1 माइनस वन इंटू 2n माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा? 2 रेज टू पावर 0 2n माइनस वन, तो ये बन जाएगा 2n माइनस वन, जो कि एक ऑड नंबर है। तो हमें आंसर में s मिल गया। ठीक है, हमने m कोमा n कोई इनपुट दी, हमें एक दफ़ा आंसर इवन मिला और ऑड भी मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑन टू है। अब हमने f को 1 1 भी प्रूव किया है, f को ऑन टू भी प्रूव किया है, तो इसलिए जो हमारे पास n क्रॉस n है ये इक्विवेलेंट है n के। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये डीन्यूमरेबल है या काउंटेबली इन्फिनिट है। एक और तरीकाकार भी है, हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास काउंटेबली इन्फिनिट है। वो क्या है? हमने किस तरह से एलिमेंट्स बनाए थे n क्रॉस n के पहले हमने वो ऑर्डर पेयर्स लिखे जिनका पहला कंपोनेंट 1 था, 1 1 1 2 एंड सो ऑन।
फिर वो लिखे जिनका पहला कंपोनेंट 2 था, 2,2, 2,1, 2,2 एंड सो ऑन। फिर 3,1, 3,2। तो हम क्या करते हैं कि हम एक सेट लेते हैं A1 वो है जिसमें वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनका पहला कंपोनेंट 1 है, यानी 1,1, 1,2। ठीक है। फिर हम लेते हैं जी A2 में कौन से आएंगे जिनका पहला कंपोनेंट 2 है, 2,2 एंड सो ऑन। A3 ले लेते हैं, A3 में वो आएंगे जिनका पहला कंपोनेंट 3 है, 3,1, 3,2 एंड सो ऑन। ठीक है। चलता जा रहा है। AN लेंगे, AN मतलब इन जनरल AN में कौन से आएंगे जिनका पहला कंपोनेंट n है, n,1, n,2। ठीक है। हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे A1 से n तक, मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे AN से n तक, यानी फॉर पर्टिकुलर चॉइस ऑफ n, यानी जब 1 रखेंगे तो A1, 2 रखेंगे तो A2, 3 रखेंगे तो A3। किस तरह से कि f ऑफ n, m इज़ इक्वल टू m। ठीक हो गया। अब क्योंकि जब 1 रखेंगे तो पहला कंपोनेंट तो 1 बन जाएगा, वो तो चेंज ही नहीं होगा। तो अगर हम देख लेते हैं, हमने कहा जी A1, उसमें क्या आया 1,1, 2, 1,2, 1,3। अब अगर मैं 1,1 पुट करूँगा तो दूसरा कंपोनेंट आंसर में मिलेगा 1 आ जाएगा, 1,2 के लिए आंसर 2, 1,3 के लिए आंसर 3। यानी ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा। मतलब A1 जो है वो काउंटेबल है। सिमिलरली A2 भी होगा, A3 भी होगा, A4 भी, काउंटेबली इन्फिनिट। अब ये मैपिंग हमारे पास 1,1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। मैपिंग 1,1 भी होगी, ऑन टू भी होगी। कैसे होगी? अगर हम कहें जी f ऑफ n, m बराबर है f ऑफ n, r, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, m इज़ इक्वल टू r। ठीक है ना। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि 1,1 भी है और ऑन टू भी है, और m इज़ इक्वल टू r है, और n इज़ इक्वल टू n तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो इससे ऑर्डर पेयर बन जाएगा n, m इज़ इक्वल टू n, r। ऑन टू भी प्रूव कर देंगे। अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई एक कलेक्शन हो A1, A2, A3, यानी वो कलेक्शन खुद से भी काउंटेबल हो और जो उसके अंदर सेट्स हैं वो भी काउंटेबल हों, यानी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स हैं कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ये एक काउंटेबल कलेक्शन है ना, ये पहला सेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा। और A1 खुद से भी काउंटेबल है, A2 खुद से भी काउंटेबल है, A3 खुद से भी काउंटेबल है, तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होता है। अब यहाँ पर A1, A2, A3, A4, AN चलते जा रहे हैं, इन सब का यूनियन हमारे पास n क्रॉस n बनेगा। हम देख सकते हैं इनका यूनियन n क्रॉस n बनेगा। अब ये कलेक्शन भी काउंटेबल थी और जो उसके अंदर सेट्स हैं वो भी काउंटेबल हैं, तो इसका मतलब ये है कि n क्रॉस n भी काउंटेबल होगा।